भगवान परशुराम का जन्म उत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया। आप सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान परशुराम जी हमारे नहीं, सारे समाज के एक प्रकार से उन्होंने गरीबों को, अगर सब लोगों ने तो धार्मिक चीज़ें जानी होगी, लेकिन अगर आप भगवान परशुराम को देखें ना तो आगरा के पास उनका जन्म हुआ, ठीक है, और आगरा से लेके उन्होंने गुजरात तक आज भी जो कुछ भी हुआ 21 बार उन्होंने, कहते हैं, क्षत्रियों का विनाश किया है। वास्तव में क्षत्रियों को उन्होंने लड़के विनाश नहीं किया, बुराइयों का 21 बार उन्होंने विनाश किया और सबको राह दिखाई। और जैसा हमारे एसीपी साहब ने बताया कि उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया, भगवान राम को धनुष उन्होंने दिया, और जो और भी चीज़ें देखें, जो भीष्म सबसे बड़े उस समय के धनुर्धर थे उनको भी परशुराम जी ने शिक्षा दी, कर्ण को भी परशुराम जी ने शिक्षा दी। तो उस ज़माने के हिसाब से और आज के ज़माने के हिसाब से हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के अग्रणी हैं। तो आज भी हमारा जो कहते हैं ना, हम वास्तव में हिंदुस्तान में हिंदू 4 भाई थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 भाई थे। ब्राह्मण उसमें सबसे बड़ा था, क्षत्रिय दूसरे नंबर के थे, वैश्य तीसरे नंबर के थे और शूद्र जो थे वो चौथे नंबर के थे। ब्राह्मण जो था बुद्धि का, जैसे आज एक घर में चार भाई होते तो बड़ा भाई क्या करता, बुद्धि बताता है। जो दूसरे नंबर का भाई होता है वो क्रियाभार संभालता है। तीसरे नंबर का जो भाई होता है वो धन और मालिक बन जाता है घर का, और चौथे नंबर का भाई सारा कार्य देखता है। तो वो जो है, हम 4 भाई थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। बिल्कुल सर, सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई रेडियो इंडिया में। सर, आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे सफलतापूर्वक आपने इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहते हैं। हम समाज को जगाने के लिए निकले हैं, समाज को जागृत करने के लिए निकले हैं। समाज में जिस तरीके से मैंने अपने भाषण में भी एक बात रखी थी कि आज हमारे परिवार बड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं, रिश्ते सिमटते जा रहे हैं और रिश्तों के साथ में संस्कार भी सिमटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन संस्कारों को बचाने के लिए, उनके माध्यम से संस्कृति को बचाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और एक सफल कार्यक्रम के रूप में, और सब लोगों का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला है और आगे इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि संस्कार को बचाने के लिए, तो आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से विमुख होती जा रही है, आपको लगता है कि अपने संस्कारों से? बिल्कुल विमुख इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें एक अच्छा अफसर बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करवा के हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पता नहीं कितने बड़ा शिक्षित हो जाए, लेकिन शिक्षित के साथ साथ संस्कार हम देना शायद भूल गए हैं। वो संस्कार देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज ही समाज का नेतृत्व करता है, उसको खड़े होने की आवश्यकता है। हम संस्थाओं को खड़े करने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा जो ये संस्थाएं खड़ी होंगी, उन संस्थाओं के माध्यम से हम जो संस्कार समाज को देंगे, तो मुझे लगता है हमारा समाज उसमें, क्योंकि मार्गदर्शक है समाज का। ब्राह्मण मात्र एक परिवार नहीं है, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण समाज का एक वो चेहरा है जो पूरे समाज को जो है ना, उस पूरा समाज ब्राह्मण की तरफ देखता है। और जब ब्राह्मण अगर बढ़िया तरीके से अपने संस्कारों को बचा कर रखेगा तो मुझे लगता है समाज का बहुत भला होगा उसमें। सर, आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो क्या ज्ञान और क्या आपसे क्या शिक्षा लेकर गए हैं? मैंने बताया कि जिस तरीके से बात ज्ञान की, जहाँ तक ब्राह्मण तो ज्ञान का भंडार है, और जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, ब्राह्मण से ज़्यादा कोई शिक्षित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात आई कि हमें कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे हमारे परिवार होने शुरू हो चुके हैं, उन परिवारों को हमने, और छोटे परिवारों को एक समूह के रूप में, एक संगठन के रूप में किस तरीके से हमें बड़ा करना है, किस तरीके से हमें संस्थाओं के साथ जुड़कर हमें अपने आप को संगठित करना है, उसके लिए हमारा एक प्रयास है। बहुत सुंदर संदेश सर आपने दिया। ई रेडियो से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।